अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में सवाल और जवाब। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने नबी के बारे में हमारे लिए छोटे छोटे सवाल मालूमात होना चाहिए मेरे मोमिन भाइयों, इसलिए इन सवालों को आप गौर से सुने और इनके जवाबों को आप गौर से सुने। तो आइए, पहला सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद हुई? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत 6750 साल बाद हुई। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अब बात करते हैं अपने प्यारे नबी के दूसरे सवाल की कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बीच कितने साल का फासला है? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप हज़रत करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बीच 4490 साल का फासला है। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने तीसरे सवाल की कि हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच के ज़माने में कितने साल का फासला है? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस तीसरे सवाल का जवाब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच 550 साल का फासला है। और हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि आपके बीच 560 साल का फासला है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से चौथा सवाल और बहुत ही खूबसूरत सवाल, मेरे आका के दादा दादी का नाम और आपके नाना और नानी का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और आपकी दादी का नाम फातिमा और आपके नाना जान का नाम वहाब बिन मुनाफ और आपकी नानी का नाम नामी वर्रा। सुभान अल्लाह। पांचवा सवाल और बहुत ज़रूरी सवाल, मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस मकान में हुई? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब गौर से सुने आप लोग कि उस मकान में जो मक्का मुअज़्ज़मा में दार बिन मोहम्मद यूसुफ के नाम से मशहूर है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, छठा सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकर्रमा के किस मोहल्ले में हुई? तो मेरे मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है कि आपकी विलादत उस मोहल्ले में हुई जिसको अज़ाकाकुल मोहल्लात कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सातवां सवाल, बहुत अहम सवाल, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के इंतज़ाम जजखाने के लिए कौन कौन औरतें आई थीं और कहाँ से? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतज़ाम जजखाने के लिए हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब आप पैदा हुए तो 4 औरतें आसमान से उतरी, मैं उन्हें देखकर डरी। उन औरतों ने कहा, खौफ ना करो, हम चारों हब्बा, शारा, हाजरा और आसिया हैं। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं 8वें सवाल की, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत में क्या क्या खुसूसियात हैं? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है कि आप सिक्मे मदार में खतशुदा, गैर आलूदा, पाक और नाफ बरीदा पैदा हुए। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, नमा सवाल, बहुत ज़रूरी सवाल, हर मुसलमान को पता होना चाहिए, मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन किन औरतों का दूध पिया और कितने कितने दिन? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है हमारे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 रोज़ तक अपनी माँ आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा का दूध पिया और चंद दिन सोबिया रज़ियल्लाहु अन्हा का दूध पिया। उसके बाद हालिमा शादिया का दूध पिया, दूध पिलाने की शहादत हासिल की। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने 10वें सवाल की कि हज़रत हालिमा शादिया के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की देखभाल किसने संभाली?
تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس سوال کا جواب ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بعد ام یمن رضی اللہ عنہا نے آپ کی دیکھ بھال سنبھالی اور آپ کی خدمت میں لگیں۔ سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں اپنے 11ویں سوال کی کہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو کتنے بار سک کیا گیا، کہ ان کے سینے کو کتنی بار کھولا گیا اور کس نے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس سوال کا جواب ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو 4 بار کھولا گیا اور 3 فرشتے آئے تھے جن نے آپ کے سینے کو کھولا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل علم کے دریا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔